हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो मॉप राउंड स्टार्ट होने वाला है, उस मॉप राउंड में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं बिहार पॉलिटेक्निक में जिनमें फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो ब्रांचें खाली रह जाती हैं और उनको वैकेंट कर दिया जाता है। तो वो सारी सीटें मॉप राउंड में दिखाता है, शो करता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको लेना चाहते हैं, उसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप एडमिशन ले रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप थोड़ा सा सर्च कर लेना उस ब्रांच के बारे में कि आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, उसमें आगे आपको प्लेसमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है उस ब्रांच में, जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हो। इस सारा कुछ को आप एक बार सर्च कर लेना है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना है, किसी से पूछ लेना है, या फिर आपको गूगल कर लेना है कि मैं जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूँ वो ब्रांच सही है या फिर नहीं है। अगर सही है तो उसको में आपको एडमिशन लेना है, और नहीं है तो नहीं लेना है। देखो, बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जो बिहार पॉलिटेक्निक में 2024 में जोड़े गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर करिकुलम लिखा हुआ है फ्रॉम एडमिशन सेशन 2024। तो 2024 से जो भी ब्रांच जोड़े गए हैं मैं आपको दिखा दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है SBTE का, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो आकर। और इसका आपको सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। जिस भी ब्रांच में आपका एडमिशन हो रहा है उस ब्रांच का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। यहाँ पर देखो पूरा सेमेस्टर दिया हुआ है, किसी भी सेमेस्टर पर क्लिक करोगे तो आप उस सेमेस्टर का सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं टोटल ब्रांच की बात करूँ, बिहार पॉलिटेक्निक में कितने ब्रांचें हैं, यहाँ पर जब नीचे आओगे आप तो मिल जाएगा आपको टोटल 29 ब्रांच बिहार पॉलिटेक्निक में दिया हुआ है। यहाँ पर देखो टोटल 29 ब्रांच है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो इन ब्रांचों में एडमिशन लेने से पहले मैं वही बता रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा थोड़ा थोड़ा करके हर एक ब्रांच का, ताकि आपको पता लग जाए। पूरा वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, हर एक ब्रांच के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट अलग अलग वीडियो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ जो आपको 15 से 20 मिनट का होगा, या फिर जितना भी लंबा हो आप थोड़ा सा देख लेना इसको। तो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा ब्रांच है बिहार इंजीनियरिंग में, बिहार पॉलिटेक्निक में, वो सबसे टॉप पर ब्रांच है, वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में आपको मॉप राउंड में बहुत कम सीटें मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए, इसलिए ये सिविल इंजीनियरिंग सबसे टॉप ब्रांच है बिहार इंजीनियरिंग में। इसमें आपका जो स्कोप है जॉब का, ये बहुत ही अच्छा है। ये इवन सरकारी में भी इसमें जॉब लगता है और प्राइवेट में भी जॉब लगता है। तो सिविल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पर है। और सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर मेरे हिसाब से जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपको सरकारी जॉब भी लग जाएगा और प्राइवेट जॉब भी लग जाएगा, इसमें सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। और थर्ड में बात करूँ तो थर्ड मेरे हिसाब से वो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऊपर से रखना सिविल को टॉप पर और सेकंड पर इलेक्ट्रिकल को और मैकेनिकल को थर्ड पर, मेरे हिसाब से। ये मैं अपना चॉइस बता रहा हूँ, ठीक ना। और जिस भी आपको, अगर आप चॉइस कर ही लिए हो कि नहीं मुझे इस फील्ड में ही जाना है, इस ब्रांच में ही एडमिशन लेना है, तो आप डेफिनेटली उस ब्रांच में एडमिशन ले लेना। लेकिन एक बार जानकारी जरूर इकट्ठा कर लेना कहीं से, फिर उसके बाद एडमिशन लेना, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 4 नंबर पर ले सकते हो। उसके बाद आप ले सकते हो सिविल रूरल इंजीनियरिंग, है ना, इसको ले सकते हो। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये जितने भी ब्रांच मैंने बताया 5-6 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सिविल रूरल इंजीनियरिंग। इन ब्रांचों में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका कहीं भी कहीं भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है या फिर सरकारी जॉब लग जाता है। सरकारी की बात करें तो इन सारी ब्रांचों से मैंने जितना बताया, ये 4-5 अभी जो मैंने पीछे बताया है, उन ब्रांचों में आप सरकारी की मैं बात करूं तो आप रेलवे में भी जा सकते हो, SSC JEE में भी जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में SSC JEE में थोड़ा सा देख लेना, इसमें शायद स्कोप नहीं रहता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इन सारे चीज़ का स्कोप रहता है। ये RRB JEE या फिर SSC JEE। तो आपको एक बार सर्च कर लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। उसके बाद मैं बात करूं, और बात कर लेते हैं शुरू से कि किस ब्रांच में कौन कौन सा पढ़ाई होता है और क्या स्कोप है। देखो, सबसे पहला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप समझते ही हो कि एग्रीकल्चर का पढ़ाई होता है, आपको कृषि से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, और आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करा के आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको जॉब लगे या न लगे वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें मैं जॉब की बात करूं तो हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जॉब है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा पर जॉब निकलते हैं जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेते हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हो।
उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पढ़ाई होता है, जैसे कोई भी मैं एक जनरल भाषा में बताऊँ तो ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी को खोलना बनाना, ये सारा कुछ सिखाया जाता है इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, है ना। उसके बाद आता है सिरेमिक्स इंजीनियरिंग। तो सिरेमिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग है जिसमें डिज़ाइन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। किस डिज़ाइन से? जैसे आप देखे होंगे होटल में बहुत सारा डिजाइनिंग टेबल रहता है, डिजाइनिंग कुर्सी रहता है, या फिर बहुत सारा डिज़ाइन ऐसे उसके प्लेट्स होते हैं। तो जितने भी डिज़ाइन वाला काम होता है उन सारे चीज़ का इसमें होता है सिरेमिक्स इंजीनियरिंग में। तो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा वो सारे कुछ। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक टॉप ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग बिहार पॉलिटेक्निक में। इसमें ये केमिकल इंजीनियरिंग बरौनी में है। तो अगर आप इसमें एडमिशन मिल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें ले सकते हो एडमिशन। इसका भी स्कोप बहुत अच्छा खासा है ना। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग मैंने बता ही दिया कि सबसे टॉप ब्रांच है, इसमें तो पूछना ही नहीं है, सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद सिविल रूरल इंजीनियरिंग सिविल में, तो इसमें भी स्कोप है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देखो कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीटेक करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर मन है कि मैं डिप्लोमा ही कर लूँ कंप्यूटर साइंस में तो ये भी अच्छा ही है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत स्कोप है डिप्लोमा में। लेकिन बीटेक या फिर एमटेक करते हो कंप्यूटर साइंस ले तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आईटी सेक्टर में, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी बहुत बढ़िया स्कोप है। एनटीपीसी में जा सकते हो, पावर ग्रिड में जा सकते हो, रेलवे, जेई, एसएससी सारा कुछ में इसमें जा सकते हो। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी स्कोप है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा कम स्कोप होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्कोप है, लेकिन वो बीटेक और एमटेक वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें इसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ये भी बहुत अच्छा ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें भी आप जा सकते हो। जेई हो सकता है, एसएससी हो सकता है, और इसमें रेलवे में भी जा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद देखो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, ये भी एक ब्रांच है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में करवाया जाता है। देख लेना ये जो ब्रांच है किस कॉलेज में है। तो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कैसे आपको ऑफिस को मैनेज करना है, और कैसे, या फिर कहीं आप होटल सुने होंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है, तो वो थोड़ा सा लेवल उनका अप होता है ना। उसी में ये मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है, थोड़ा सा ये लो होता है उससे, डिप्लोमा ये कोर्स है, इसलिए आपको देख लेना है कि ये कितने सालों का है और कहाँ पर इसका स्कोप है, तो एक बार इसके बारे में सर्च कर लेना। उसके बाद आता है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ये अभी पटना 7 में चल रहा है, तो इसका भी स्कोप थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार सर्च कर लेना है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको इसमें स्कोप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसमें लो स्कोप हो सकता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको एक बार सर्च कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एडमिशन ना लो, लेकिन आप एडमिशन लो उससे अच्छा है कि पहले उसको सर्च कर लो, है ना। तो उसके बाद बढ़ते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आप जानते ही हो कपड़ा उद्योग होता है, और इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है अगर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करते हो तो। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, उसमें जो ऊपर मैंने बता दिया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वही है ये भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो आपको गाड़ी से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ाई होता है इसमें। उसके बाद देखो आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्किटेक्चर जो होते हैं ना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा लो लेवल पर पढ़ाया जाएगा। इसमें डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए आपको एक बार सर्च कर लेना है कि आपको इसमें स्कोप है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी एक अच्छा ब्रांच है, ये भी आपको मिल रहा है तो आप कर लीजिए, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा ब्रांच है, इसमें भी स्कोप है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर आपको कहीं पर मिल रहा है, एडमिशन ले रहे हो, तो आप एडमिशन डेफिनेटली ले लो, लेकिन एक बार सर्च कर लेना इसके बारे में, दोनों के ब्रांच के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। देखो जो भी लाइब्रेरियन होते हैं या फिर होती हैं, उनको इसी ब्रांच के थ्रू लिया जाता है। जो भी इस कोर्स को करते हैं उनको ऑफ़र दिया जाता है कि आप लाइब्रेरियन बन सकती हैं या फिर बन सकते हैं। ये भी एक अच्छा ब्रांच है, ये जो अभी चल रहा है पटना 14 में चल रहा है, तो आपको एक बार देख लेना है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एक बार सर्च कर लेना है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। ये तो ब्रांच स्पेशली बीटेक और एमटेक वालों के लिए है, लेकिन आपको डिप्लोमा में पढ़ाया जा रहा है तो एक बार सर्च कर लेना है, क्योंकि अगर बीटेक वाले और एमटेक वाले उनको किसी भी कंपनी को मिल रहे हैं तो वो आप डिप्लोमा वाले को थोड़ा सा कम ही हायर करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें सर्च कर लेना है, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रोबोटिक्स में, है ना। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये तो बहुत अच्छा ब्रांच है, लेकिन
ये बीटेक और एमटेक के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं डिप्लोमा का बात करता हूँ तो डिप्लोमा में इसका स्कोप थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखो वही मेन चीज़ हो जाता है कि जैसे कोई भी कंपनी है वो बीटेक वालों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, एमटेक वालों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, और देन लास्ट में आपको और डिप्लोमा वालों के लिए वो लोग ले सकते हैं। तो इसमें स्कोप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं है ना। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी अच्छा ब्रांच है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सिखाया जाता है, वर्क सिखाया जाता है, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोडवे कंस्ट्रक्शन, है ना। तो सारा कुछ सिविल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। ये भी अच्छा ब्रांच है, आपको मिल रहा है, इसमें आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड एंड कैम। कैड एंड कैम क्या होता है? कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। तो ये आपको डिजाइनिंग सिखाया जाता है। जैसे आपने ऑटो कैड सुना होगा, उसमें आपको घर कैसे डिज़ाइन किया जाता है या फिर कोई भी इक्विपमेंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसमें आपको सिखाया जाता है। तो मैकेनिकल है तो इसमें आपको पार्ट्स को सिखाया जाएगा। कोई भी नट को डिज़ाइन करना है तो कैसे होगा, या फिर बोल्ट डिज़ाइन करना होगा तो कैसे होगा कंप्यूटर पर, वो सारा कुछ डिज़ाइनिंग इसमें सिखाया जाता है। तो अगर आप इसमें भी स्कोप है, बेहतर स्कोप है, आप एडमिशन ले सकते हो इसमें, है ना। पता कर लेना किस कॉलेज में इसको सिखाया जाता है, किस कॉलेज में ये ब्रांच है। मेरे हिसाब से शायद ये पटना 13 में होगा। उसके बाद आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग खनन विभाग में काम जो करने वाले होते हैं उनको माइनिंग इंजीनियरिंग से ले लिया जाता है। ये जीपी नवादा में शायद चल रहा है माइनिंग इंजीनियरिंग, तो इसमें भी स्कोप है। आप अगर डिप्लोमा कर लेते हो माइनिंग इंजीनियरिंग में तो आप इसमें एडमिशन इसमें आपका प्लेसमेंट हो सकता है, नौकरी लग सकता है माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद आता है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना उनमें भी इंजीनियरिंग होता है। तो ये भी अच्छा ही ब्रांच है, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। देखो ब्रांच कोई भी ख़राब नहीं होता है, पढ़ने के ऊपर है, जो भी आप पढ़ लो अच्छा से। लेकिन यही है कि स्कोप का प्रोसेस पता कर लेना कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका फ्यूचर में अगर आपका लाइफ सेटल हो जाता है तो आप उस ब्रांच को कर लेना। लेकिन अगर नहीं सेटल हो पाते हो आप फ्यूचर में तो करने से कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो देखते हैं आगे जो है वो है आपका फूड प्रोसेसिंग, है ना। फूड प्रोसेसिंग जो ब्रांच है ये भी एक बीटेक वालों के लिए अच्छा ब्रांच है। और फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी करवाते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमा हो रहा है फूड प्रोसेसिंग में तो भी अच्छा ही है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो बहुत सारे होटल मैनेजमेंट में आप होटल में जा सकते हो, इसमें आपका प्लेसमेंट हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग से आप किए हो तो। ये भी अच्छा ब्रांच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आता है वही है कंप्यूटर एडेड कस्टम डिज़ाइन, वही मैंने कैड बताया था, एंड ड्रेस मेकिंग, है ना। तो इसमें भी ये न्यू ब्रांच अभी लॉन्च किया गया है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो आपको एक बार सर्च कर लेना है एडमिशन लेने से पहले कि अगर हम एडमिशन इसमें लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर पर फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। ये फैशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे क्लोथिंग मतलब कपड़ा डिजाइनिंग अगर होता है तो आपको इसी फील्ड से ले लिया जाता है बच्चों को। तो इसमें भी डिप्लोमा कोर्स है ये तो, लेकिन इसमें भी डिग्री कोर्स होता है, बीटेक होता है। तो उनको ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं। कोई भी कंपनी आएगा तो सबसे पहले उन लोगों को लेकर जाएगा, उसके बाद ही डिप्लोमा वालों का। तो ये भी अच्छा ब्रांच है, कर सकते हो, तो इसको एक टॉप पर ही रख सकते हो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी गारमेंट, वही कपड़ा से रिलेटेड ही है। ये भी एक टेक्नोलॉजी गारमेंट टेक्नोलॉजी, जो शायद ये नाथनगर भागलपुर में चल रहा है। तो उसने ये सारे कुछ हमको लगता है कि उसी में ये सारे ब्रांच को दे दिया गया है। तो एक बार देख लेना कि सर्च कर लेना कि उस कॉलेज में कंपनी आता है, प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है। एडमिशन लेने से पहले एक बार सर्च कर लेना। देखो क्योंकि आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप खुद से चेक करो और उसके बाद ही एडमिशन लो, है ना। उसके बाद आता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वही मैंने बताया था कपड़ा उद्योग। और आप कपड़ा ही उद्योग, उसमें रेशम भी बनता है, बहुत सारे कुछ बनता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। तो देखो मैंने एक ओवरव्यू दिया है, पार्टिकुलर मैंने किसी ब्रांच के बारे में स्पेशलाइज नहीं करके बताया है। तो आपको एक बार सर्च कर लेना है, जिस भी आप फील्ड में एडमिशन ले रहे हो, जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, तो एक बार आपको सर्च कर लेना है उस ब्रांच के बारे में, या फिर अपने सीनियर से बात कर लेना है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ से सीनियर पास आउट हुए होंगे तो कांटेक्ट करने की कोशिश करना और उनसे पता कर लेना कि हाँ भैया मैं इसमें एडमिशन ले रहा हूँ, इसमें पढ़ाई अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, सारा कुछ आप पता कर लेना अपने सीनियर्स से, या फिर आप यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बहुत जगह से। तो जिस भी पार्टिकुलर, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि जिस भी पार्टिकुलर फील्ड में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप उसके बारे में एक बार सर्च ज़रूर कर लेना, फिर उसके बाद एडमिशन लेना आप।
तो सबसे मैंने टॉप पर रखा था सिविल को, इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद जो भी ब्रांच है उसको आप रख सकते हो। और सिविल कंस्ट्रक्शन भी रख सकते हो, सिविल रूरल भी रख सकते हो। तो ये सारे ब्रांच कुछ अच्छा ही है। और जितने भी मैंने नीचे वाला ब्रांच बताया था थोड़ा सा ये लो ब्रांच है, थोड़ा सा इसमें प्लेसमेंट कम होता है और इसका पढ़ाई भी अच्छा ही होगा कॉलेज में। अब ये तो नया नया ब्रांच है, शुरू किया गया है, तो आपको एक बार सर्च कर लेना है, जाकर कॉलेज में पता भी कर लेना है ना। तो देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, सिलेबस भी आपको मैं इस लिंक को दे दूंगा। आप यहाँ से आकर जो भी जिस भी फील्ड में आपका एडमिशन हो रहा है उसका आप जैसे सेमेस्टर इधर देखो दिया हुआ है, जहाँ भी क्लिक करोगे उस सेमेस्टर का आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस आपको चेक कर लेना है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो मैंने कुछ ओवर भी दे दिया है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है मुझे कुछ बताने में दिक्कत हो गया होगा, आपको सुनने में या फिर मुझे बताने में दिक्कत हो गया होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और हाँ, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।